फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को भी आप हमारे वीडियो शेयर कीजिए। इस कोर्स के लिए आपको बाहर 20 से 25,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। वो कोर्स आपके लिए हमने फ्री में अवेलेबल किया है। तो जो भी टेलरिंग में इंटरेस्टेड है वो हमारे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स घर बैठे सीख सकेंगे। बस आपको हमारे वीडियोस उन तक पहुंचाने हैं। आज के वीडियो में हम हमारा वन पीस कंप्लीट करने वाले हैं। इससे के पहले के वीडियो में हमने आपको मेजरमेंट, कटिंग और स्टिचिंग के भी हमने 3 पार्ट्स बनाए। उसमें हमने नेट का गला किस तरह सीना है, उसी तरह चूड़ीदार स्लीव्स भी हमने बताई है। और आज हम आपको वन पीस की फिटिंग और घेर किस तरह से अच्छे से लगाना है वो बताने वाले हैं। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पफ कैसे लगाना है बताने वाले हैं। पफ की साइज़ आपके अकॉर्डिंग लीजिए। पफ 30, 32 के भी मिलते हैं और 34 के, 36 के भी मिलते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपको ये लेना है। तो जब भी हम नेट का ब्लाउज सीते हैं तो हमें पहले ये नेट का और स्लीव्स जोड़ लेना है। सिर्फ हमें ये जो नीचे का जो पार्ट है इसे हमें नहीं जोड़ना है, क्योंकि हम पहले इसे पफ लगाएंगे और बाद में इसे भी हम सिलाई ले लेंगे। हमें पफ लगाना है तो लगाते समय हमें अस्तर पे ही पफ लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना है जो हमारा ओरिजिनल कपड़ा है। तो पहले हमें यहाँ से इसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा जो शोल्डर है यहाँ से हमें एक 10.5 पे हमें मार्किंग करनी है। इस तरह से 10.5 पर आप आपके अकॉर्डिंग 9.5, 10, 10.5, 11 तक आप कर सकते हो। आपकी लंबाई पे वो डिपेंड है। अब यहाँ पे हम पफ लगाने वाले हैं। तो यहाँ से भी हमें 3.5 इंच की यहाँ पे हमें मार्जिन करनी है। तो ये जो पहले की और ये भी 3.5 इंच की, यहाँ पे हमारा प्लस का जो मार्किंग आ गया उसे हम प्रेस कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है अच्छे से लगाना, नहीं तो एक पफ आपका ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो आपको नहीं करना है। इस तरह से हमें दोनों भी सेम चाहिए। अब हमें इसे अंदर के साइड लगाना है। तो ये हम सुई से लगा लेंगे। वैसे तो आप मशीन पे भी कर सकते हो, पर ये ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। तो हमें सुई डालते समय अंदर से डालना है, क्योंकि हमारा जो पफ है वो अंदर से ही आने वाला है। लेकिन हमें अंदर से मार्जिन नहीं करने को आएगी जो हम 10.5 ले रहे हो मार्किंग। तो इस तरह से हमें ये अंदर की तरफ सुई को ले लेना है। अब यहाँ पे हम अब पफ लगाते समय इसका भी एक सेंटर निकाल लीजिए, आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम सीधी भी मार्किंग करेंगे और उसके बाद इस तरह से और एक सीधी मार्किंग। तो यहाँ पे भी आपका एक पॉइंट आ जाएगा। अब ये पॉइंट पे भी हमें, तो ध्यान रखिए आपको ये इस तरह से नहीं लगाना, इस तरह से लगाना है, क्योंकि हमारी जो कटोरी इस तरह से रहेगी। तो ये हमें लगाते समय इसे भी इस पॉइंट को आपको ले लेना है। यहाँ से आपकी सुई आनी चाहिए इस तरह से। अब हम इसे रिटर्न ले लेंगे। यहीं से हमें अंदर लेना है इसे, और जहाँ से हमने ये पहली वाली ली थी मार्किंग, वहीं से हमें ये बाहर भी निकालना है। अब हम इसे टाइट कर देंगे इस तरह से। देखिए अब आप इसको डबल और एक बार ले सकते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ पे पफ बैठ गया है अच्छे से। दोनों पफ हमने बिठा लिए। ध्यान रखिए ये पफ हमें अस्तर पे ही लगाने हैं। इस तरह से हमारे इस कपड़े पे दिखना नहीं चाहिए। तो हमारा ये अच्छे से ऊपर ऐसे आ जाएंगे। अब हमने जो सेंटर लिया था, यहाँ से ये 2 सेंटर दिख रहे, ये हमें जोड़ लेने हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम एक सिलाई मार लेंगे। अब हम यहाँ साइड से भी एक सिलाई मार लेंगे। ये भी मारना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम फिटिंग का नाप डालते हैं तो हमारा ये कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमारे अच्छे से पफ बैठ चुके हैं दोनों तरफ अच्छे से। ऑलरेडी हमने वन पीस की कटिंग करके रखी है। तो ये हमारा ऊपर का बॉडी का पार्ट है और ये हमारे नीचे का हम अम्ब्रेला घेर बनाने वाले हैं।
जब भी हम अम्ब्रेला घेर बनाते हैं तो आपका पन्ना कम या ज़्यादा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये जॉइंट आएगा ही, कभी ज़्यादा आएगा कभी कम, लेकिन ये जॉइंट आता है, तो इसे आप अच्छी तरह से आपको जॉइंट कर लेना है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे जो सेंटर टक्स लिए थे, तो हम इसे अब ओपन करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई मार लेंगे। तो हमारा ये बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है। तो हमें पहले इस तरह से बैक को लेना है और यहाँ पे आपको सेंटर दिख रहा है, तो ये अस्तर को इसमें हम रख देंगे इस तरह से, इस तरह से सेंटर पे आपको सेंटर ही रखना है और हमें सिलाई इस घेर को यहाँ से लेनी है। इस तरह से हमने ऊपर का जो पार्ट है वो जोड़ लिया है अस्तर से इस तरह से। तो बाद में हम जॉइन करेंगे तो हमें आसानी होगी सीते समय। अब जो भी एक्स्ट्रा का है वो मैं कट कर लूँगी। अब ये हमारा जो ऊपर का पार्ट है इसे हम ये अम्ब्रेला घेर जोड़ने वाले, तो जोड़ते समय हमेशा ध्यान रखना है आपका ये जो पार्ट नीचे होना चाहिए और इसे हमें इस तरह से उल्टा कर लेना है। और स्टार्ट करते समय हम सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे। मैंने इसको भी सेंटर लिया था और इसे भी सेंटर लिया है, तो मैंने आपको बताया था सेंटर क्यों लिया बताऊंगी। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो ये पूरा जो अम्ब्रेला घेर है वो क्रॉस होता है कपड़ा, तो इसे ज़्यादा खींचना नहीं है, आपको अच्छे से धीरे धीरे रख के यहाँ पे सिलाई मारनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सेंटर है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसे अंदर से लेंगे और यहीं सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए घेर आपका नीचे नहीं जाना चाहिए, घेर हमें ऊपर ही चाहिए। इस तरह से हमारी फ्रंट की सिलाई हो चुकी है। अब हम बैक को भी इसी तरह सिलाई कर लेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे दाब सिलाई लेंगे। दाब सिलाई लेते समय ध्यान रखना है हमें जो नीचे लेना है इसे, और दाब सिलाई हमारी नीचे के घेर पर आनी चाहिए, यानी इस तरह से ऊपर नहीं लेना, आपको नीचे लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रंट और बैक का घेर जोड़ लिया है। अब हमें इसे दोनों साथ में रखना है और इसकी घड़ी कर लेनी है। हमें ये चारों पार्ट इस तरह एक साथ लेने हैं। हमने जो ऊपर का पार्ट है वो हमने गला, शोल्डर और स्लीव्स को हमने पहले ही जोड़ लिया है, और ये नेट का था इसलिए हमने यहाँ पे पफ भी लगाए हैं। तो हमारे पहले के वीडियोस में हमने नेट का गला और स्लीव्स आपको बताई है। यहाँ पे आप स्लीव्स चेंज कर सकते हो, इसलिए स्लीव्स का हमने अलग से वीडियो बनाया है, क्योंकि हर बार आपको वन पीस में यही स्लीव्स नहीं आएगी, आप अलग अलग स्लीव्स डाल सकते हो इस पर। अब हम यहाँ पे फिटिंग का माप डालेंगे। तो पहले हम यहाँ पे कमर का माप डालेंगे। हमारी कमर 6.5 है, तो मैं 7 लूँगी, आधा इंच बढ़ा के। उसी तरह हमारी छाती यहाँ पे 8 है, तो मैंने आधा इंच बढ़ाया, 8.5। तो ध्यान रखिए हम वन पीस को जो फिटिंग करने वाले वो हमें कमर से ही, कमर तक ही लेनी है, यानी स्लीव्स से लेकर हमें कमर तक लेनी है। और यहाँ पे 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा का ले लेना है, जो कि हमने बढ़ाया है, क्योंकि नेट पे आपको नाप डालना नहीं आता। हमारी जो चौक है बाद में दिखेगी नहीं आपको नेट पे। तो मैं यहाँ से सिलाई स्टार्ट करूँगी और यहाँ तक सिलाई ले लूँगी। तो पहले मैं इसे प्रेस कर लूँगी। तो ध्यान रखिए दोनों तरफ सेम सिलाई आना बहुत ही ज़रूरी होता है आपका ड्रेस में। मैंने ड्रेस की भी फिटिंग इसी तरह आपको बताई है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि दोनों आपकी जो साइड है सेम आनी चाहिए, इस तरह से। अब हम इसे सिलाई लेंगे। मार्जिन 1.5 इंच ली थी, इसलिए हम 1.5 इंच से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिए आप जब भी जोड़ते हो तो ये आपका सेम आना चाहिए, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ये और ये पार्ट। अदरवाइज आप ये नीचे ऊपर कर सकते हो इसको, लेकिन इसे नहीं करना है।
उसी तरह से हमें ये जो घेर का पार्ट है, तो ये जो दोनों लाइन हमें साथ में ही लेनी है, इस तरह से। अब यहाँ हम रुका के इसे रिटर्न ले लेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। यहाँ तक हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हमें जो हमारे ये 4 पार्ट है, इसमें से सिर्फ 2 पार्ट को सिलाई लेनी है। तो हम जो ओरिजिनल हमारे जो पीस था, इसे हम पहले सिलाई मार लेंगे। तो हमें सिलाई यहाँ से स्टार्ट करनी है और ये जो सिलाई है हमें आधे आधे इंच पे ही लेनी है। अस्तर हमें दोनों छोड़ देने हैं। ध्यान रखिए, आप जब भी ये सिलाई लेते हो तो आपको एक ही पार्ट को खींचकर यहाँ पे हाथ कभी नहीं रखना होता है। अब मैं इस तरह से हाथ रखती हूँ और मेरा जो हाथ ये होता है, ये सामने हाथ होता है हमेशा। इस तरह से हमने सिलाई ली है। तो ध्यान रखिए, दोनों तरफ से इस तरह से हमारा ये प्लेन ही दिखना चाहिए। तो ये आपका ऊपर नीचे नहीं होगा, इससे अच्छे से आ जाएगा। तो हम दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई ले लेंगे। ये हमारी सिलाई अभी हो चुकी है। अब हमें नीचे का अस्तर सीधा रख के इसे थोड़ा क्रॉस लेना है। पर ध्यान रखिए, क्रॉस लेते समय यहाँ पे हमारी प्लेट्स नहीं आनी चाहिए। तो आपको इस तरह से अच्छे से इसे क्रॉस रख के इस तरह से कर लेना है। उसके बाद में हम ये जो हमारा ऊपर का अस्तर है वो भी इस तरह से रख लेंगे। तो ये सीते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना ही है। और इसके बाद हमारी जो पहले की सिलाई थी, वहीं से हमें यहाँ स्टार्ट करना है। पर ध्यान रखिए, यहाँ से लेते लेते हमें इसे गोलाई में आधा इंच पर लेना है। पर इस तरह से आपका शेप आना चाहिए और बाकी सब सिलाई आधे इंच पे। तो यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैंने इस तरह से अच्छे से इसे रख लिया है। इसी तरह अब दूसरी तरफ भी हम उसी तरह सिलाई ले लेंगे। अब हमारी लास्ट पार्ट है, अब हमारा ये, अब हमें इसे लास्ट एक सिलाई दे देनी है। तो ध्यान रखिए, इसे सिलाई देते समय पहले आपको इस तरह से आधा इंच फोल्ड करके यहाँ सिलाई मारनी है और दूसरी बार आपको फिर से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लेनी है। तो मैं आपको बताती हूँ। पहले हमें एक फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लेंगे। इस तरह से आपकी ये सिलाई एक जैसी आनी चाहिए। ध्यान रखिए, इसे आपको इस तरह से कम ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ कम यहाँ ज़्यादा इस तरह से नहीं करना है। तो हम कंप्लीट कर लेंगे। अब ये सिलाई होने के बाद हमें और एक बार फोल्ड करना है। ध्यान रखिए, डबल फोल्ड इसलिए कि जिससे हमारी फिनिशिंग आएगी। अगर आप दोनों एक साथ ही फोल्ड करते तो फिनिशिंग में आपको फ़र्क गिरेगा, क्योंकि हमें अभी यहाँ पकड़ना होता है और यहाँ पे आपकी सिलाई आनी होती है। जब मैं आपको छोटी छोटी बातें बताती हूँ तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसे याद रखिए आप, क्योंकि उसी से आपका फिनिशिंग में आएगा। देखिए, मैं यहाँ पे खींच नहीं रही हूँ, यहाँ पे पकड़ भी नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ इस तरह से, मेरा जो हाथ है वो इस साइड है। किस तरह से हमारा अच्छे से ये फिनिशिंग में आ चुका है। बिल्कुल भी यहाँ पे हमारा प्लेट्स कुछ भी नहीं है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये घेर हमारा। तो आपको भी इसी तरह से करना है। तो इस तरह से हमारे वन पीस तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपको ये ड्रेस अच्छा लगा तो आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारे वीडियोस देख के आप घर पे कुछ भी ट्राई करते हो तो
स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आपने जो भी काम किया उसका फोटो हमें सेंड कीजिए। आपके फोटोज और आपके कमेंट्स देख के हमें एनकरेजमेंट मिलता है और भी अच्छे वीडियो डालने के लिए। तो आप हमको फोटो और कमेंट्स जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।